पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने जाटों के दम पर जीत का झंडा बुलंद किया था। क्या इस बार भी वही जीत दोहरा पाएंगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यूपी में बीजेपी की जीत का रास्ता जाटलैंड से गुजरता है। ये बात 2014, 2017 और 2019 के चुनावी नतीजों से साबित हो चुकी है। इन चुनावों में जाटों ने बीजेपी के लिए लगभग एक तरफा वोटिंग की, मगर इस बार किसान आंदोलन के बाद से ही जाटों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ गई है। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार फिर कमान खुद संभाली है। देखिए, जब चुनाव होता है तो बैठकें होती हैं। क्या ये माना जाए कि आप लोग जाट नाराज हैं बीजेपी से कृषि कानूनों को लेकर, और जाटों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला विधानसभा में, लोकसभा में? देखिए, कृषि कानून को समाप्त हुए काफी दिन हो चुके हैं, और जब वो वापस लिए प्रधानमंत्री के बाद तो वो चैप्टर बंद हो गया था। विपक्षी दल बार बार उस चैप्टर को जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता की नजरों में नहीं है। अब जनता की नजरों में और मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल तक कैसा चले, ये सबकी सोच है। ये कोई जाट नहीं, सभी जो उनकी सोच है। और जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। उसमें जो समाज के लोग हैं अपनी बात भी रखते हैं। जाट नेता और दिल्ली से पार्टी सांसद परवेश वर्मा के घर जाट नेताओं से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। ज्यादातर नेता बीजेपी के सांसद, विधायक या पदाधिकारी हैं, जिनके साथ जाटों की नाराजगी दूर करने की रणनीति तय होगी। क्योंकि इस बैठक के अंदर जाट नेता जो हैं बीजेपी के वो आए हैं, और इससे पहले भी 2017 में अमित शाह ने इसी तरीके की बैठक की थी। तब जाट आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो आरक्षण का मुद्दा अभी भी है, और किसानों की नाराजगी जो है आंदोलन को लेकर थी, कृषि कानूनों को, जिसको लेकर 1 साल तक चला, वो एक नाराजगी है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं इस बैठक के अंदर जो चर्चा में रहने वाले हैं, चाहे वो बिजली के बिल हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है किसानों के सामने है। और इसको लेकर किस तरीके से अमित शाह जो है इन मुद्दों को लेकर अपने जो कोर वोटर हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल अमित शाह के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो जाटों को साधने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया था। तब चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर जाट नेताओं के साथ मैराथन बैठक की थी। अब यूपी चुनाव से पहले फिर से वैसी ही परिस्थितियां हैं, जिन्हें अमित शाह हर हाल में बीजेपी के पक्ष में करना चाहते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 29 सीटों में से बीजेपी ने जाट वोट के दम पर 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं। 2019 में 29 में से 21 सीटों पर जीत मिली, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकनीति CSDS के मुताबिक 2014 में जहां 77% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, तो वहीं 2019 में 91% जाट वोट बीजेपी की झोली में गए। इस बार किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे, MSP पर कानून, गन्ना के दाम और सही समय पर भुगतान के साथ ही आवारा जानवरों की समस्या से जाट नाराज हैं। हम इस वक्त अलीगढ़ के इलाके में हैं, और अलीगढ़ में जो खैर विधानसभा है वहां है। कहते हैं यहाँ भी जाटों की तादाद है। यहाँ भी RLD चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, BSP चुनाव लड़ रही है। और हमारे पीछे जो आप इन लोगों को देख रहे हैं, इसमें जाट समुदाय के भी लोग हैं और दूसरे समुदाय के भी लोग हैं, लेकिन ये इलाका कहा जाता है कि इधर जाटों की तादाद अच्छी है। ठीक कह रहा हूं मैं? इस इलाके में जाटों की भी तादाद अच्छी है। हाँ, अच्छी है। तो इस बार क्या है मूड? आपको क्या लग रहा है? एक तरफा जा रहा है नल पे, RLD पे, या RLD पे ज्यादा है, और BSP पे भी है, और उस पे भी है बीजेपी भी। एक तरफा नहीं है क्या? एक तरफा नहीं है। इस नाराजगी को दूर करने का बीड़ा अमित शाह ने उठाया है। यूपी में चुनाव की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने जाटों को साधने का पुराना फॉर्मूला आजमाया। कैराना से चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी रणनीति के तहत की गई थी, जहां उन्होंने पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी,